भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले ही दिनों दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बिहार से भी उनका गहरा नाता रहा है, गहरा लगाव रहा है। ऐसे में बिहार के जो लोग हैं वो मनमोहन सिंह को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, यह जानने के लिए हम आज कचहरी चौक के समीप एक मोहल्ले में मौजूद हैं। हमारे बीच कई सारे लोग हैं। मनमोहन सिंह से किस तरह की यादें हैं बिहार के लोग, आप लोग किस तरह से याद कर रहे हैं उनके चले जाने के बाद? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जनार्दन प्रसाद शाह है। हाँ। मुझे याद आती है जब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत सरकार में वित्त मंत्री थे। मेरा सौभाग्य दिल्ली के प्रवास में, दिल्ली भ्रमण में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। बहुत संक्षिप्त वार्तालाप हुई, लेकिन उनको जो मैंने देखा, जो कार्य में उनकी व्यस्तता रही, जो थोड़ी छोटी सी बात हुई, मनमोहन बाबू भारत वर्ष के आर्थिक स्थिति के प्रति बड़ी चिंतित और संजीदगी और बहुत ही वो समर्पित थे। ऐसे चूंकि मैं बिहार से, भागलपुर से हूँ, और बिहार, ये कहना नहीं होगा कि अभी इसके विकास में बहुत कुछ करना बाकी है। निरंतर प्रयास हो रहे हैं, लोग दावा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी अभी आर्थिक स्थिति, यूँ तो हमारे पूरे देश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत अभी नहीं हुई है। बहुत से आयाम उसके बाकी हैं और बिहार लगातार इसमें पिछड़ता चला जा रहा है। लेकर क्या कुछ है, किस तरह की धारणा रही बिहार के लोगों के अंदर मनमोहन सिंह को लेकर? मैंने जहां तक भ्रमण करने का कोशिश किया है, संपर्क सौभाग्य मुझे मिला है। आज मनमोहन बाबू जो न केवल पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे पहले हम लोगों की यह धारणा है कि वह एक बहुत सच्चे इंसान थे, अच्छे इंसान थे। सादगी और सरलता और सहजता उनमें कूट कूट कर भरी थी, जो आज इसकी कमी है। आज पूरा बिहार और जो उनको जानते हैं, सारे बड़े बच्चे, बूढ़े, शिक्षित अशिक्षित, साधारण लोग, किसान भी, तमाम लोगों को आंखों में आंसू है उनके निकलने का कि एक अर्थशास्त्री जो एक संभाल सकता हम लोगों को, वो आज हम लोगों के बीच से बिछड़ गए। शांत आचरण उनका अभी भी जाना जाता है, लोगों के बीच चर्चाएं होती है। आप लोग किस तरह से क्या सोचते हैं उनको लेकर? आज हम लोग बहुत दुखी हैं। कल रात में जब ये घटना घटी तो ज़्यादा क्या बोलेंगे, हमने एक अनमोल हीरो को खो दिए। पूरे हमारे देश गर्वित थे उनके विचारों से, उनके कर्मकाल से। बहुत हमारा देश बहुत गर्वित था, क्योंकि अर्थशास्त्र बहुत बड़ी चीज़ है जिसको देश को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। क्या उनके जैसा हमें नहीं लगता है कि अभी तक ऐसा कोई इंसान आएंगे या आ पाएंगे। हमने बहुत बड़ा अनमोल हीरा को खो दिया। बिहार को लेकर भी बहुत कुछ सोचा उन्होंने। मनरेगा उनके द्वारा जो है लाया गया था। बाढ़ के समय भी 2008 में भी वो बिहार भ्रमण पर आए थे। हाँ, ये आपकी बात एकदम कथन सत्य है। मनरेगा के लिए बहुत, जो हमारे जो नीचे कस्बे के लोग को उन्होंने ऊपर उठाने का कोशिश किया। जात पात को छोड़ के उन्होंने सब लोग को आगे बढ़ाने का कोशिश किया कि बिहार में उन्नति हो, क्योंकि हर वर्ष बिहार में बाढ़ आती है, काफी लोगों को परेशानी होती है, बहुत चीज ढह के चले जाते हैं, घर द्वार, आदमी, जाल माल। उनके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है। अभी तक तो हमें नहीं लगता है कि उनके जैसा कोशिश कोई भी नेता उनके जैसा कोशिश नहीं की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनंदा रक्षित है। आप लोग क्या सोचते हैं मनमोहन सिंह को लेके? उनके जाने के बाद किस तरह की यादें उनके साथ है? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में वो जनक माने जाते हैं। जब वो 1991 में वित्त मंत्री थे तो उन्होंने भारत ही नहीं, पूरे देश के लिए, सभी राज्य के लिए उन्होंने जो अर्थव्यवस्था के लिए किया, जो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारे कार्य किए, जो आज भी उनको अर्थव्यवस्था के नाम पर जनक माना जाता है। उनके किए हुए कार्य, अभी आप बोले मनरेगा, उसमें नरेगा भी उन्होंने एक न्यूनतम मजदूरी दर तय करके उन्होंने गरीब मजदूर तबके को उनके घर में डायरेक्ट उनके खाते में पैसा पहुंचाना, और उनकी मजदूरी उनके हक में जो मिलना चाहिए वो मिलता था। इसलिए आज पूरा देश, कल जब वो उनका हम लोग को सूचना मिला निधन का, तो सभी पूरे भारतवर्ष में और खास करके बिहार में, हमारे भागलपुर जिला में एक शोक की लहर फैली हुई है। हम लोग सच्ची श्रद्धा उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या नाम है? करते हैं अभिषेक चौबे।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर क्या कुछ सोचना है बिहार के लोगों का? देखिए, आज देश के लिए जो स्थिति है उस स्थिति में मनमोहन सिंह जी को उन्होंने जो आज लाके हमें वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ खड़ा किया था, वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया था। आज उनका ना होना ना सिर्फ देश के लिए बल्कि वैश्विक रूप से एक आर्थिक गुरु को खो देना है। आज उनका ना होना, बहुत अच्छी बात कही आपने। आज उनका ना होना सिर्फ किसी पार्टी या किसी देश के लिए नहीं, एक आर्थिक के बहुत बड़े जानकार को हमने खो दिया है। लगता है कि क्षति हुई है राजनीतिक तौर पे भी और ऐसे भी। वो एक अच्छे राजनेता थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार थे। जब हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी, तब उन्होंने ही भारत को उस मंदी से बाहर लाके खड़ा किया था। आज भी जो हम आर्थिक मंच पे मजबूती दिखाती है भारत, वो उनका ही किया गया था। जब आर्थिक मंदी से पूरा विश्व डूब रहा था, तब भारत को खड़ा करने वाले सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। क्या कहिएगा मनमोहन सिंह को लेके? ऐसे तो वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री बनाए गए थे, लेकिन पूरे भारत में उनको एक मतलब पार्टी के रूप में नहीं देखा जाता था। वो सभी को लेकर चलते थे, और खासकर मनरेगा जो उनकी योजना है वो एक सफल योजना रहा, और बिहार के लिए बहुत कुछ करते थे। 2008 में बाढ़ आई थी, उनमें भी उन्होंने विशेष पैकेज दिए। आज हम लोग शोक सभा में उनका आए हुए हैं और शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये पूर्ण भारत की क्षति है, भारत के लिए क्षति है, भारत के लिए क्षति है। क्या चाहिएगा मनमोहन सिंह जैसे नेता और आगे हो भारत? बिल्कुल, भारत में मनमोहन सिंह की जैसा नेता हो और उनके सोच के अनुरूप चले, तभी हमारा देश विकास करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। क्या कहिएगा मनमोहन सिंह को लेकर? क्या कुछ धारणा बिहार के लोग क्या सोचते हैं उनको लेकर? बिहार के लोग सर बहुत दुखी हैं। क्या कीजिएगा सर, हम लोग बहुत अच्छे आदमी थे, चले गए हम लोग को छोड़ कर अकेला। भारत के लोग भी बहुत दुखी सब हैं। याद कर रहे हैं आप लोग? याद कर रहे सर, बहुत नमन से इसको विदा बढ़िया से किया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज राजा। तो क्या कहिएगा मनमोहन सिंह को लेकर? कुछ यादें जुड़ी है बिहार के लोगों, बिहार के लोग कैसा सोचते हैं मनमोहन सिंह के लिए? मनमोहन सिंह जी के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आज पूरे विश्व को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। और मनमोहन सिंह जी 1991 में जब हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय मात्र 4 दिन का राजस्व हमारे भारत सरकार के पास था, और उस स्थिति में हिंदुस्तान को उभारने का काम और आर्थिक मजबूती देने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और 2008 में बिहार में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में 1000 टन अनाज और 1000 करोड़ रुपया बिहार को मिला था। और पूरे बिहार में पूरे ये कोसी, सुपौल, मधेपुरा वगैरह जो क्षेत्र है पूरा बाढ़ प्रभावित हो गया था इस कारण। और हवाई सर्वेक्षण भी उन्होंने किया था। हाँ, हवाई सर्वेक्षण वगैरह तो किए ही थे, तभी ये सब मिला भी था बिहार को। और अर्थशास्त्र के मामले में कोई कहे तो मनमोहन सिंह जी से बड़ा कोई डॉक्टर आज तक नहीं हुआ। ये अर्थशास्त्र के सबसे सफल डॉक्टर रहे हैं, जिन्होंने 2008-7 के समय विश्व मंदी थी और पूरे विश्व में पैसा जो अर्थ है इसकी बहुत बड़ी कमजोरी हो गई थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को कोई असर नहीं पड़ा था। उस समय भी मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री, जब 140 रुपया पेट्रोल विश्व में हुआ करता था, उस समय हिंदुस्तान में 62 रुपया, 65 रुपया, 64 रुपया मनमोहन सिंह जी दे रहे थे। तो ऐसी इनकी सोच थी। और ये हिंदुस्तान को मजबूत करने के साथ साथ एशिया में डेवलपमेंट, बाहर में डेवलपमेंट, इसके अलावा सूचना का अधिकार, एक छोटे से छोटे तबके के लोग को कोई मजबूत होता है तो वो एक सूचना के अधिकार से होता है, आरटीआई। ये मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी देन थी। क्या नाम है आपका? एक मिनट और भी सुन लीजिए एक लाइन। एक भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार देने वाले भी हमारे मनमोहन सिंह जी हैं। सबसे मजबूत प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बाद कोई रहा तो वो मनमोहन सिंह। बिहार के लोग याद कर रहे हैं आप? बिहार के लोग क्या, पूरा विश्व याद कर रहा है। इनकी अपूर्णीय क्षति हुई है। मनमोहन सिंह जी गए हैं। मनमोहन सिंह जी एक खुद रत्न, इनके जाने की कमियां बहुत खलेगी, हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी खलेगी। क्या नाम है आपका? सौरभ पारिक। बिहार के तमाम लोग जो हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के गुजर जाने के बाद उन्हें याद कर रहे हैं। ना केवल उनके राजनीतिक कार्यों को याद कर रहे हैं, बल्कि उनका शांत आचरण जो था वो भी लोगों के हृदय में बसता है। इस वजह से भी लोग उन्हें उनके निधन के बाद याद कर रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।